के लिए। हंड्रेड और ये परसेंट डेफिनेट है, ये मेरा मतलब विश्वास है कि जरूर होंगे। 100%, 100%। आपका विश्वास है तो बस इसको चीज़ों को फॉलो करते रहिए, एनर्जी को हो जाएंगे। थैंक यू सो मच बताने के लिए। सो अभी हम सेशन में और आगे बढ़ेंगे, तो हम और ओके। नई नई चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। सो एक्सेप्टेंस में रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आलिन खान जी, अगर आप एंड एस, आप भी पहली बार आए हैं। संगीता जी, अगर आप बताना चाहेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जो अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। इफ एनीवन वुड लाइक टू शेयर, कहाँ से हो आप, क्या पर्पस से आए हो, तो एज अ हीलर हम आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से हील भी कर पाएंगे और आपको हीलिंग करवा भी पाएंगे। तो मुझे आप सभी लोग अगर आपका कारण बताएंगे ना कि किस कारण से आप आए हो। जैसे मीनू जी ने बताया कि वो उनको पाँव में दिक्कत है, हैंडीकैप है, वो कह रहे थे। डेफिनेटली मुझे वो वर्ड यूज नहीं करना था, करना चाहिए, बट स्टिल जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया, तो हमें उस पर्पजली उनको हील करना है। राइट। सो अभी आज जैसे तनुजा जी है, वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो संगीता जी है, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो, आप सभी लोग, दैट विल बी हेल्पफुल कि हम आप सभी को हील भी कर पाएंगे। राइट। एंड अगर कोई मैसेज में भी बताना चाहे, मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज कभी कभार हमें थोड़ा रेस्ट्रिक्ट फील होता है कि हम ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। सो हम 2-3 मिनट और लेंगे एंड उसके बाद हम और स्टार्ट करेंगे। इफ एनीवन वुड लाइक टू शेयर, प्लीज लेट अस नो। बिकॉज जितना हम जानेंगे एक दूसरे के बारे में। आलिन खान जी कह रहे हैं मैं मुंबई से हूँ, मुझे ओवर थिंकिंग होती है। परफेक्ट। ठीक है। सो ओवर थिंकिंग इज नॉट अ बिग डील, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिलीज किया जा सकता है डेली प्रैक्टिस से। तो क्या प्रैक्टिस करना है आज वो हम सीखेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट कि आपको ये चीज़ से आप बाहर आ जाओ, उसके लिए हम बेस्ट विशेस देते हैं। आप बहुत दिल से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा एंड मेक श्योर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। आप एक शांत क्या कहते हैं जगह पर रहें एंड आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें ताकि कोई और डिस्टर्ब ना करे एंड आप जो रूम में हो आप अच्छे से फोकस कर पाओ। बिकॉज आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ जहाँ पर आपकी एनर्जी को हम लाइक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। बिकॉज हमें पता है बहुत सी चीज़ें। सो लेट अस स्टार्ट कि अभी हमें सभी को पता होगा कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे कि हमारे चक्रास होते हैं। 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्रास में से अभी आज का टॉपिक है हमारा पास्ट लाइफ की हीलिंग। कल भी वही था, आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिकॉज कल काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ एंड काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हमें टाइम सूट नहीं हो रहा था, तो हम एक फ्रेश टाइम पे जल्दी रख सकते हो, तो हमने वो पॉइंट ऑफ व्यू से आज जल्दी रखा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली हमारी जो एनर्जीज होती है हमारे चक्रास में स्टोर्ड होती है। हम कहते हैं ना हमें विल पावर चाहिए, हमारी एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहने चाहिए। काम कर रहे हैं या बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, तो वो एनर्जी आती कहाँ से है और सेटल होती कहाँ से, वो हमारे चक्रास में सेटल होती है। हर एक चक्रा का इंडिविजुअल फंक्शन है। मैं उस चक्रा में डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। बट अभी यहाँ पर हम फोकस करेंगे हमारे चक्रास की जो एनर्जीज है उसके ऊपर। तो हमने अभी बचपन से लेके अभी तक जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों या हमारे साथ हुए हों, वो सभी की एक एनर्जी होती है। वो एनर्जीज हमारे 7 चक्रास में सेटल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी मल्टीपल चक्रास होते हैं हमारे, छोटे छोटे चक्रास। तो जैसे अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहाँ से आती है, एक पावर स्टेशन है, रिलायंस फॉर एग्जाम्पल। तो रिलायंस एक चक्र है, बड़ा चक्र है। उससे हमारे सोसाइटीज में या एक पर्टिकुलर जगह पर आती है, वहां से हमें हमारे घर में मिलती है। राइट। तो वो दो चीज सोसाइटी से हमारे घर में मिलती है, वो छोटे छोटे चक्रास है जो हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। सेम वे हमारे शरीर में मेजर चक्रास हमारा 7 होते हैं, वहां से हमें पूरे शरीर में एनर्जी मिलती है, शरीर के चक्र में एनर्जी मिलती है। राइट। तो अभी हमारी जो पास की एनर्जी है, जो हमने बहुत टाइम से एनर्जीज को सेटल करके रखा है, जो हमें पता भी नहीं है, और उस एनर्जी सेटल हो जाती है जिसके कारण हमारे शरीर में इम्बैलेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी जो पास की एनर्जीज है, जितना भी हमने जो भी कुछ हमारे पास में देखा है बचपन से लेके अभी तक, वो सारी हमारे सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारे माइंड में। तो हमें आज एक माइंड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम सोचते हैं कि पास्ट लाइफ होती भी है कि नहीं। मैं ऐसा था कि कभी भी मानता नहीं था, अगर मैं मेरी बात बताऊं तो। मैं अगर मेरे बारे में बोलूं, मैं पिछले 12 साल से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा हूँ।
एंड इसमें मैंने काफ़ी हीलिंग मोडालिटी सीखी है, मैं प्रैक्टिसेस करता हूँ और धीरे धीरे ये समझ में आया अलग अलग जगहों से सीखते हुए कि बहुत कुछ 99% हमारे यहाँ पर है। हम अगर नेगेटिव सोचते हैं, हमारे बॉडी में नेगेटिव तरंगे जाती है, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव तरंगे जाती है। हमने हर एक जगह पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ले लीजिए, हर जगह ये चीज़ सुनी हुई है, बट अगर वो अंदर जाती है उसे निकालना कैसे? बहुत सारी जगहों पर ये बताया जाता है कि हमारे अंदर ये सारी नेगेटिव चीजें जाती है बुरे कर्म अच्छे कर्मों के अनुसार, बट वो जाती तो है, बट उसे निकालना कैसे, वो प्रोसेस बहुत कम लोग ने सिखाया है। अगर कोई सिखाता भी है आज के टाइम पे, काफी ऊपरी ऊपरी लेवल पे हम मेडिटेशन के द्वारा या बेसिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई, जो बहुत पहले चलन में थी रेकी हीलिंग, आपने सुना होगा। बट आज के टाइम पे मैं खुद रेकी मास्टरशिप लेवल तक किया हुआ है, मेरे फैमिली में सब लोग ने रेकी सीखी हुई है, बट एक टाइम पे आके हम वहां पर अटक गए कि उसके आगे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। राइट। तो धीरे धीरे पता चला, हम ऑरा स्कैनिंग करते थे, पता चला कि ये एनर्जी माइंड से होते हुए हमारे चक्रास में जाती है, चक्रास के अंदर वो एनर्जी सेटल होती है। तो हमें दो जगह से एनर्जीज को निकालना है, सबसे पहले चक्रा, सेकंड आता है माइंड। अब माइंड में वेरिएशन है, चक्रास में 7 चक्र होते हैं, माइंड में 3 टाइप ऑफ माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा पूरा डेटा है, जो आप 80% लिखा हुआ देख पा रहे हो, तो वो डेटा हमारे यहाँ पर भरा पड़ा है। तो यहाँ पर ये डेटा को खाली करना है जो सबकॉन्शियस है। अब वो सबकॉन्शियस भरा कैसे, जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ कि बचपन से लेके अभी तक बहुत सी चीजें हुई है हमारे लाइफ में, वो सारी चीजों का डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। तो वो सबकॉन्शियस एनर्जी को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो एनर्जीज को रिलीज नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। तो जो भी आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या कहीं ना कहीं हमने माइंड में बहुत सी चीजें भर के रखी है, तो आज हम उसको खाली करेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज हमारा आता है कॉन्शियस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस एनर्जी हो गई। अगर मैं एक ही चीज बार बार नेगेटिव दोहराते जाऊं, तो मैं उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दूंगा। तो जो 18% है सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, वो आपके सबकॉन्शियस को भरता है। जितना सबकॉन्शियस भरता है वो आपके अनकॉन्शियस में जाता है। अनकॉन्शियस एक सबकॉन्शियस का पार्ट है, जहां पर आप अगर हम जैसे रिग्रेशन भी करते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड का डेटा वो पास का हो जाता है। तो हम टैप करते हैं हमारे पास्ट लाइफ की एनर्जीज को जो अनकॉन्शियस माइंड में है, तो हमें वहां पर वो सारी चीजों को डिलीट करना है। तो आज के सेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे, हम वही ध्यान रखेंगे कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से और अनकॉन्शियस माइंड से वो डेटा को डिलीट करें। और जैसे ही हम वो डेटा को डिलीट करेंगे, हमारा ये रूट चक्र पूरी तरीके से एनर्जी खाली होती जाएगी, क्योंकि हमने सोचा और एनर्जी क्रिएट किया रूट चक्र में। तो यहाँ दो जगह से हमें आज की डेट में वो सारी एनर्जीज को रिलीज करना है। तो जैसे जिनको लोअर बॉडीज की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा है, बोन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आपको रूट चक्र पे बहुत काम करना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है, रूट चक्र आपका फाइनेंशियल चक्र होता है, अगर इसको हील नहीं किया, हम प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो। तो हमें रूट चक्र पे बहुत ध्यान देना है। रूट चक्र से एनर्जी निकालते गए, आपके माइंड से नेगेटिविटी जो किसी ने यहाँ पर चैट में लिखा है कि ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग अगर हो रही है मतलब आपका देखिए कितना भरा पड़ा रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आप अगर आंख बंद करोगे, मल्टीपल ऑफ थॉट्स आते रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, या कुछ अनरियलिस्टिक थॉट्स भी आते रहेंगे। तो वो सारी एनर्जीज को हमें डिलीट करना है, तब जाके ओवर थिंकिंग बंद होगी। रूट चक्र को हील किया, आपका लोअर बॉडी एनर्जी जितनी भी वर्क नहीं कर रही है, एनर्जी नहीं है, वो आपका लोअर बॉडी की एनर्जी को पॉजिटिव करते जाएगा, एंड आपके पाव में अच्छे मूवमेंट्स फिर से आते जाएंगे। राइट। तो हमें एनर्जीज को रिलीज करना है वहां से, और माइंड से भी हमें एनर्जी लेवल पे थॉट को रिलीज करना है, रूट चक्र से भी एनर्जी लेवल पे हमें पास की एनर्जीज को रिलीज करना है। ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि काफी लोगों का। कुछ क्वेश्चंस हो आप डेफिनेटली अनम्यूट कर सकते हो एंड मुझे आप पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। बिकॉज आज हम बहुत कम लोग हैं, कम लोग में हम 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपको मैं समझा सकता हूँ कि कहाँ पर आपको ध्यान देना है बिफोर द सेशन स्टार्ट। राइट। जैसे मीनू जी ने लाइक हमें शेयर किया, हमें फिर एक और जी ने शेयर किया, आलिया जी ने। और कोई शेयर करना चाहेगा जिससे कहाँ पर फोकस करना है, मैं आपको गाइड कर पाऊंगा? एनीवन? आप अनम्यूट कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स एंड I I want to improve my relationships and my um, outlook towards life.
and my health. परफेक्ट, ओके। सो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। ओके, थैंक यू तनुजा जी फॉर शेयरिंग। एनीवन और कोई शेयर करना चाहेगा, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं मेडिटेशन हीलिंग के साथ। ओके, ठीक है। सो वेलकम एवरीवन। सो अभी जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप, यस यू कैन चैट लम बीज मंत्र, किसी ने चैट पे लिखा है। डेफिनेटली वो एक बीज मंत्र है रूट चक्र का, वो भी आप चैट कर सकते हो। ठीक है। सो अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पहले, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया, कि आप एक शांत जगह पर बैठ जाए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड कुछ आप अगर चीज़ें, कल भी मैंने बताया था, आप अगर सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से अगर आप कैरी कर सकते हो, जैसे किसी ने क्रिस्टल्स लिया है, किसी ने कोई भगवान की मूर्तियां होती है, किसी को बाइबल है, आपकी कुरान है, वो भी आप पकड़ के बैठ सकते हो, बिकॉज हम प्रोसेस कर रहे हैं, बट एनर्जी पॉजिटिव हमें उन हायर एनर्जी से मिलती है। राइट। तो आपको अगर कंफर्टेबल फील होता है, आप पकड़ के भी बैठ सकते हो, जिससे हमें एनर्जी यूनिवर्स से भी मिलेगी। एंड इस प्रोसेस में दिमाग एकदम शांत रखिएगा, जो भी मैं गाइड करूंगा उसको हमें फॉलो करते जाना है। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। परफेक्ट। सो अब सभी लोग कंफर्टेबल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, स्पेक्स निकाल दीजिए, वॉच निकाल दीजिए। एंड अगर ईयरफोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट मेक श्योर करेंगे, आज जो सेशन हम कर रहे हैं, हम अपनी उन प्रॉब्लम जो मेजर है, उस प्रॉब्लम को देखेंगे। मैं आपको विजुलाइज करवाऊंगा, हमें देखना है जिससे आपको तकलीफ होती है आज के टाइम में। भले फॉर एग्जांपल आपको पैसे की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, बट आप जब ध्यान में जाओगे, हीलिंग प्रोसेस में जाओगे, आपको एक ऐसा इंसिडेंट दिखेगा जो आपके पैसे की चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि किसी ने आपका पर्स छीन लिया लोकल ट्रेन में, मुंबई की लोकल ट्रेन में, मैं जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। तो वहां पर आपने उसके साथ झगड़ा किया, या आपको किसी ने टच कर दिया, आपने या उसने आपके साथ झगड़ा किया। अगर वो थॉट आ रहा है, उसको हम हील करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उससे एक एनर्जी क्रिएट हुई जिससे हमारा चक्र डिस्टर्ब हुआ। तो हमें जो भी विजुलाइज हो रहा है या दिख रहा है, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। ठीक है। तो हमें दिमाग नहीं लगाना है कि जो कारण के लिए मैं बैठी हूं या बैठा हूं, मुझे कुछ और ही दिख रहा है, या कुछ और ही फील हो रहा है, या कुछ दिख ही नहीं रहा है। जो भी हो रहा है उसे फॉलो करते रहना है। सो ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। परफेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द हीलिंग प्रोसेस। कंफर्टेबल हो जाइए, हाथ दोनों, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो दोनों हाथ यूनिवर्स की तरफ ऐसे ऊपर करके बैठ सकते हो। रिलैक्स हो जाएं। इनहेल डीपली, exhale slowly. Inhale deeply and exhale slowly. आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों की तरफ ले जाएं। कैसे सांसें अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इनहेल, exhale, inhale, exhale, deeper, deeper and deeper। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आंखें थ्रू आउट द सेशन, पूरे सेशन तक बंद रहेगी। Inhale deeply and exhale slowly। जो भी विचार आपको आ रहे हैं, आने दीजिए। वो आएंगे और वो चले जाएंगे।
आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। भी हम हमारे शरीर को पूर्ण तरीके से रिलैक्स करेंगे। विजुलाइज कीजिए ब्रह्मांड से गोल्डन एनर्जी, यूनिवर्स से आपकी तरफ आती हुई। धीरे धीरे आपके सर के अंदर जाती हुई, आपके बालों में, आपके हेड में, आईज में, नोज में, चेहरे पर, हर जगह ये गोल्डन एनर्जी स्प्रेड हो रही है। धीरे धीरे ये एनर्जीज आपके बैक साइड ऑफ योर हेड, नेक, आपके गले में, कंधे में, लेफ्ट कंधा, राइट कंधा, शोल्डर्स में, आपके थ्रोट में वो गोल्डन एनर्जी स्प्रेड हो रही है। धीरे धीरे ये एनर्जीज पूरी तरीके से आपके शरीर में स्प्रेड हो रही है। आपके चेस्ट में, आपके स्टमक में, आपके बैक साइड ऊपरी भाग में, कंधे के पीछे, स्पाइनल कॉर्ड में, सारे चक्रास में, हर जगह ये सफेद ऊर्जा, गोल्डन लाइट पूरी तरीके से आपके शरीर में एंटर कर रही है। फोकस करिए पूरी तरीके से उस गोल्डन एनर्जी पर। देखिए वो एनर्जीज पूरी तरीके से अंदर जा रही है, डीपर डीपर एंड डीपर, आपके स्टमक से होते हुए आपके कमर में, लोअर बैक, आपके थाइज में ये गोल्डन एनर्जी जा रही है और उन सारे पार्टिकल्स को सरफेस पर ले आ रही है। सारी पास की एनर्जी सरफेस पे आ रही है, गोइंग डीपर डीपर एंड डीपर। वेरी नाइस। आपके घुटनों में, काफ मसल्स में, एंकल में, सभी टोज में, पाँव की उंगलियों में, हर जगह ये सब गोल्डन एनर्जी प्रवेश कर रही है। आप बहुत गहरी एनर्जीज में उतरते जा रहे हो। वेरी नाइस। अब आप पूरी तरीके से चैनल हो चुके हो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। आपके शरीर अब शरीर नहीं रहा, ये एक गोल्डन लाइट से भर चुका है। अब धीरे धीरे अपने आप को उस पॉइंट पर ले जाएं, जो भी आपका फर्स्ट थॉट आ रहा है, जहाँ से आपको लगता है कि ये चीज़ आपके अंदर दबी हुई है, गड़ी हुई है, चाहे वो रिलेशन लेवल पे हो, फाइनेंस लेवल पे हो। आपको लगता है आपने कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसे आप सरफेस पर आपकी आंखों के सामने ले आ रहे हो। 5 4 3 2 1। उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसे देखने की कोशिश कीजिए, उस इंसिडेंट को, उन बातों को। किसी ने आपको कुछ कहा होगा या कुछ आपकी लाइफ में बैड फेजेस आए होंगे, वो सारे फेजेस को देखने की कोशिश कीजिए।
आपको थॉट फॉर्म में विचार भी आ रहे हैं, आने दीजिए, याद आती रहेगी। वेरी नाइस। गोइंग मोर डीपर, डीपर एंड डीपर। अब उस इंसिडेंट में किसी की भी गलती हो, चाहे आपकी हो या सामने वाले की हो, हमें वहां पर गोल्डन एनर्जी पास ऑन करनी है। आपकी जो भी उम्र रही होगी, जो इंसिडेंट आप देख रहे हो, वहां पर आपको पूरी तरीके से गोल्डन एनर्जी देनी है। देखिए आपके थर्ड आई से एक गोल्डन एनर्जी निकलते हुए उस सामने वाले व्यक्ति में जा रही है, या वो प्लेस में जा रही है, उस इंसिडेंट में जा रही है गोल्डन एनर्जी। एंड धीरे धीरे, अगर वो पर्सन गुस्सा कर रहा है, वो शांत हो गया है, वो एनर्जीज पूरी तरीके से पॉजिटिव होते जा रही है। चाहे वो आपके बच्चों के साथ रिलेशन हो, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, कोई एक्सीडेंटल सीन, जो भी आप सोच रहे हो, आपको उस सिचुएशन पे वो गोल्डन एनर्जी देनी है। रिलीज कर दीजिए, हील कर दीजिए। धीरे धीरे देखिए आपका शरीर हल्का हो रहा है। अब बहुत लाइट महसूस कर रहे हो। गोइंग डीपर, डीपर एंड डीपर। आपका पूरा ध्यान उस इंसिडेंट को और भी ऑब्जर्व करने में है। देखिए क्या क्या हो रहा है। आपको कहीं भी गलत लगे, चाहे वो सामने वाले की गलती हो या आपकी गलती हो, पूरी तरीके से आपको गोल्डन एनर्जी देनी है एंड हील करना है। एंड नाउ, हीलिंग करते करते आपको विजुलाइज करना है वो सारी कॉर्ड्स, ब्लैक कलर की नेगेटिव कॉर्ड्स, वो तरंगे आपकी और उस व्यक्ति के साथ या उस जगह के साथ या उस इंसिडेंट के साथ कनेक्टेड है। ब्लैक कलर की कॉर्ड्स, नेगेटिव एनर्जीज, वो आपके डायरेक्टली रूट चक्र से कनेक्टेड है। रूट चक्र इज कनेक्शन विथ योर पास्ट लाइफ, और इस पास की एनर्जीज को हमें डिस्कनेक्ट करना है रूट चक्र से। रूट चक्र पर बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज आप देख पा रहे हो। जिस विजुलाइज कीजिए लाल कलर का एक चक्र है जहां से बहुत ब्लैक तरंगे निकल रही है। उन तरंगों को आपको कट करना है। देखिए एक इमेजिनरी सिजर, आपने अपने दिमाग से एक कैंची बनाई है, सिजर बनाई है। उस सिजर से आप वो सारी तरंगों को, काली कलर की, ब्लैक कलर की, कट कर दीजिए। एज अ काउंट डाउन 5 to 1, उस सारी तरंगों को कट कर दीजिए। 5 4 3 2 1। कट, 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 कट कर दीजिए। कट ऑल द कॉर्ड्स। रूट चक्र से कट हो रही है। इट्स ओके, आपको नहीं पता रूट चक्र कहाँ है, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत प्योर है। आप बहुत डिवाइन सोल हो। जस्ट फॉलो, फॉलो, कट कर दीजिए। आपको शायद कंटिन्यूसली कॉर्ड्स दिखती रहेगी उन व्यक्तियों के साथ, सिचुएशन के साथ। जस्ट कट इट अवे। कट, 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 कट कर दीजिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गो मोर डीपर, डीपर एंड डीपर। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर अब खाली हो रहा है, स्पेस क्रिएट हो रही है। वेरी नाइस। क्योंकि हमने बहुत बड़ा एक हमारा जीवन का एक पार्ट जो नेगेटिव था उसे रिलीज किया है।
आपको अगर अभी भी लग रहा है कॉर्ड्स आपको दिख रही है, उसे कट करते रहिए। यहाँ पर कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। जस्ट कट इट अवे, कट इट अवे। टू गुड। अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपने आप को एकदम हल्का महसूस करिए। अभी आपका पूरा ध्यान उन सारी इमोशनल की बातों पर ले जाए, या उस एनर्जी पर ले जाए जिनको आपने बहुत टाइम से स्टोर करके रखा है। और वो सारी इमोशंस की एनर्जी आपके पास्ट की है। उन सारे इमोशंस को हमें रिलीज करना है जो रूट चक्र में स्टोर्ड है। लेट द गोल्डन एनर्जी एंटर इनसाइड द रूट चक्र। देखिए, वो गोल्डन एनर्जी फिर से रूट चक्र में जा रही है और वो सारे इमोशंस को रिलीज कर रही है। गो डीपर डीपर। गोल्डन एनर्जी आपके रूट चक्र जो लाल कलर का है, वो धीरे धीरे रूट चक्र हील कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। The deeper you go, the more you relax. आपको कुछ विजुलाइज हो रहा है, उसे होने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए। जितने भी इमोशंस है उसके रिलेटेड यदि आपको कोई ग्लिम्पसेस आ रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करिए। गो डीपर, डीपर एंड डीपर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपने आप को पूरी तरीके से हल्का महसूस कीजिए। देखिए, उन सारे इमोशनल बैगेजेस पे ये गोल्डन एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, एंटर कर चुकी है। एंड जितने भी इमोशंस है रूट चक्र में, जितनी भी आपकी फाइल्स है इमोशंस की, उसे रिलीज करना है। जितना हम इमोशंस को रिलीज करेंगे, उतना आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। रिलीज रिलीज रिलीज। बहुत ही बढ़िया। देखिए, वो गोल्डन एनर्जी वो आपके इमोशंस को रिप्लेस कर दिया है और इमोशंस सारे इवेपोरेट हो गए हैं यूनिवर्स में। और गहराई में जाते हुए अभी हमें उन सारी कॉर्ड्स को जो अभी सरफेस पर है फिर से डिलीट करना है। सारी इमोशनल कॉर्ड्स को विजुलाइज कीजिए, ब्लैक कलर की कॉर्ड्स आपके रूट चक्र से निकलती हुई। 5 4 3 2 1। कट कर दीजिए, कट, कट, कट। इमोशंस की कॉर्ड को कट करना है। देखिए, वो सारे इमोशंस कट हो रहे हैं। वेरी नाइस। वो सारे इमोशन की कॉर्ड्स को कट करते जाना है, जितना भी आपने अंदर दबा के रखा है, भर के रखा है। कट इट। वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया। आप पूरी तरीके से फ्री हो चुके हो। माइंड से वो सारे थॉट्स निकल गए। एनर्जी लेवल पे रूट चक्र से सारी एनर्जीज क्लटर वाली रिलीज हो गई है। आप अभी एक बहुत फ्रेश फील कर रहे हो। अभी हमें फिर से वो गोल्डन एनर्जी को यूनिवर्स से इन्वोक करना है। और हमने जितनी भी स्पेस क्रिएट की है उस स्पेस में ऐड ऑन करना है। देखिए, एक प्योर गोल्डन लाइट आसमान से आती हुई आपके पूरे शरीर में फैल रही है, सर से लेके बालों तक, ब्रेन तक, माइंड तक। आपके हेड रीजन में, कमर में, शोल्डर्स में, थ्रोट में, चेस्ट में, हार्ट में, सारे सातों चक्रास में, आपके दोनों हथेलियों में, हाथों में, कमर में, थाइस, नीज, हर जगह आप चार्ज होते जा रहे हो। आपका पूरा शरीर चार्ज हो रहा है। आपके काफ मसल्स, आपके एंकल, आपके दोनों पाँव की उंगलियां, टोज में, तलवों में, हर जगह ये सफ़ेद ऊर्जा ने अपनी जगह बना ली है। गोल्डन ऊर्जा ने अपनी जगह बना ली है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
धीरे धीरे आप और आगे बढ़ रहे हो। सारी पॉजिटिव एनर्जीज आप तक पहुंच रही है। बहुत ही बढ़िया। आप पूरी तरीके से उन सारी ऊर्जाओं से भर चुके हो। आपको यदि कोई मंत्र आता हो आपके धर्मों के, आप वो पढ़ सकते हो, ये सोचते हुए कि उसकी सारी ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है। लेट इट फ्लो। आपके पसंद का जो भी है। और ये सोचना है कि आप पूरी तरीके से अच्छे हो गए हो। अपने आप को चलते हुए देखिए अगर आपको पाँव में तकलीफ है। अपने आप को एकदम फ्रेश फील होते हुए देखिए। कोई चिंता नहीं, कोई वरी नहीं। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हुए, बढ़ते हुए। वेरी नाइस। अब धीरे धीरे हम प्रेजेंट मोमेंट में फिर से आएंगे। जैसे ही हम धीरे धीरे अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं, आपको हर एक को माफ करते हुए आना है। अपने आप को, अपने शरीर को जाने अनजाने में कष्ट पहुंचाया हो, हमें माफ कर दीजिए। आपके शरीर के उस हिस्से को माफ करना है, माफी मांगनी है। जिनको आपने बहुत परेशान किया है, वो हिस्सा आपका साथ नहीं दे रहा है अभी। चाहे छोटे से छोटा हिस्सा क्यों ना हो। आईज हो, कमर हो, नेक हो, ऑर्गन्स हो, उन सभी ऑर्गन से भी माफी मांगनी है। आपके मन को से, उन सारे नकारात्मक विचारों से माफी मांगनी है। आपके ब्रेन से। अभी हम उन सारे व्यक्तियों से माफी मांगेंगे, परिवारजनों से, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज। यही सोचते हुए कि जाने या अनजाने में हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो या कभी किसी को ठेस पहुंचाई हो, हमें माफ कर दीजिए। और बाहर आते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने आप को फील करें। अपने शरीर को फील करें। दोनों हथेलियों को, आपके पूरे शरीर को फील करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और धन्यवाद दीजिए उन देवी देवताओं का, आपके भगवानों का, जिन्हें आप मानते हो। धन्यवाद करें उस जगह का जहाँ पर आप आज बैठे हो, आपके घर का, उस जमीन का जिसने आपको अपने ऊपर बैठने की इजाज़त दी है। सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। वेरी नाइस। नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सभी लोग कर पाए। एंड आप अगर कैमराज ऑन कर देंगे तो हम लाइक वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन कि आपको कैसा फील हुआ, हाउ डिड यू फेल्ट, एंड लेट अस नो। नमस्ते अमृता जी। ओके। अमेजिंग मेहुल, थैंक यू सो मच। ओके। सो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा अगर आप कंफर्टेबल हैं? आपको कुछ थॉट्स आए, इमेजिन हुआ? बिकॉज क्या होता है ना, हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ें चलती है, बट क्या होता है, हम उसको फॉरगिव नहीं कर पाते या उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर आप एक्सप्रेस कर पाओगे, आपका थ्रोट लेवल पे भी एक्सपीरियंस आप जितना शेयर करोगे आपका थ्रोट चक्र ओपन होगा। सो या ओके, हमें कमेंट्स आए हैं। अच्छा फील हुआ आलिया खान जी।
वेरी नाइस। माइंड में हैवीनेस है। ओके मनीष जी, अगर माइंड में हैवीनेस है, ये सारी चीज़ें होती है बिकॉज अभी हम क्या है ना, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। तो जब हम कुछ चीज़ें निकालते भी है ना, हैवी फील होता है, नमनेस हो जाता है, या एकदम हल्का भी लगता है, तो वो धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। बिकॉज हमने ना एक प्रोसेस किया है जहाँ पर एक तो हैवी प्रोसेस किया है, रूट चक्र के अंदर से निकाला है, और थॉट्स यहाँ पर थे, तो यहाँ से कुछ निकाला है ये। तो तब हेवीनेस फील होता है। सो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, दोनों हाथ को जमीन पे रख दीजिए, आप जहां पर भी घर में भी बैठे हो या कहीं जमीन पे रख दीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हो, दोनों पाँव को जमीन पे रख दीजिए, और ये 2 मिनट आंख बंद करके ये सोचिए कि वो जितनी भी हैवीनेस की एनर्जी वो पाँव से या हाथों से जमीन में जा रही है, तो वो सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी। ऐसा। ओके महेश जी, सॉरी नॉट मनीष जी। ठीक है महेश जी, सो ये एक आप प्रोसेस कर लीजिए। एंड मैं जान सकता हूँ आपको कैसा फील हुआ लाइक सेशन अटेंड करते टाइम? महेश जी, इफ यू कैन शेयर विद अस अनम्यूट करके। ओके। हाँ साइलेंट। हेलो। जी महेश जी कहिए। हाँ माना ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ नेगेटिविटी बॉडी को हिला रही। ओके। ओके। ठीक है। हिलाते हिलाते मतलब कि वो विचारों का एक प्रवाह बढ़वा दिया, मतलब कि विचार खुद बहुत ज्यादा तेज तेज विचार आने तेज आ रहे थे, सही बात है। लगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। विचार बहुत तेज आएंगे बिकॉज हमें ना अभी खाली कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, पता नहीं आप थे कि नहीं, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है 80%। बहुत सी चीजें हमने भरी हुई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो मन को खाली होने के लिए हम जब आंख बंद करते हैं ना, बहुत विचार आते हैं, तो वो विचार जी। खाली होने के लिए आते हैं। जैसे हम फोन में भर जाता है, तो मैं कुछ हाँ चीजें डिलीट करूंगा तो वो खाली हो जाएगा। तो हमें डिलीट करने के लिए आंखें बंद करनी है और रिलीज करना है। तो कभी भी लोग बोलते हैं कि हम मेडिटेशन कर ही नहीं पाते क्योंकि हम आंख बंद करते विचार आते हैं। वो जी स्टेप जी। है मेडिटेशन का, हीलिंग का। राइट। वो अच्छा बहुत जी अच्छी चीज। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है थैंक यू ओके। फॉर शेयरिंग। ओके, कविता शर्मा जी ने बताया कि साइलेंस और स्पीकिंग व्हाट हील्स थ्रोट चक्र। सो क्या होता है ना, जब कोई पर्सन है बोल ही नहीं पा रहा है, अंदर दबा के रखा है, तब वो एनर्जीज कहीं ना कहीं उनको थ्रोट को बहुत इफेक्ट करेगी। जो पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उनके लिए एनर्जीज यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ और मैंने मन ही मन में मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो वो हैवी एनर्जी यहाँ पर सेटल हो जाएगी। अगर मैं कुछ सोच भी रहा हूँ कि यार इसने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माई थिंग। राइट। एक्सप्रेस करना ऐसा नहीं कि मतलब हमें किसी को कुछ जाके सुनाना है, बट एक्सप्रेस करने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप एक एनर्जी बाहर थ्रो कर पाओ, थ्रोट चक्र की एनर्जी को, जितनी भी हैवी एनर्जी है उसको रिलीज कर पाओ। यहाँ पर अगेन रिलीज होगा, आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, कुछ नॉलेज जाएगा आपके अंदर, वो नॉलेज जाएगा, कभी कभार वो नॉलेज आपके मुंह से निकलेगा। सो वहां पर स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो और साइलेंस में आप जब जाते हो, साइलेंस में एनर्जी बहुत अच्छी क्रिएट होती है। साइलेंस के बाद आपको कभी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज की अच्छी चीज भी हो, अति भी बुरी है। आप अगर नरेंद्र मोदी जी बड़े लीडर हैं, हम उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कभी भी कोई उन पे इल्जाम डालते हैं ना, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। बोलने के लिए तो वो भी बोल सकते हैं, राइट, बट वो सोचते हैं, समझते हैं, वो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, फिर अच्छे तरीके से वो चीज को डिलीवर करते हैं। राइट। तो वो एक क्वालिटी होती है कि हम कुछ सुन रहे हैं, साइलेंस में है, हमने साइलेंस में हमें सोचने का एक अच्छा एक स्पेस मिलती है, फिर उसके बाद हम बोलते हैं। तो अभी हमने वही क्रिएट किया, साइलेंस क्रिएट किया, नेगेटिविटी को रिलीज किया, पॉजिटिविटी को अंदर लिया, एंड देन हम कह रहे हैं कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, आप बोलिए। क्योंकि एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट किया, तब हम बोलेंगे ना, वो रिलीज हो जाता है। आई होप अंडरस्टूड कविता जी। परफेक्ट। तनुजा जी कह रहे हैं आई वॉज ऑस्किलेटिंग बिटवीन हैवीनेस एंड फीलिंग लाइट, नाउ फीलिंग अ बिट हैवी। दैट विल हैपन, ऊपर नीचे होगा आपका। बिकॉज क्या होती है ना, कुछ एनर्जीज लाइट जब फील होता है ना, कभी हैवी भी फील होगा क्योंकि निकलने के प्रोसेस में, जब निकलेगा थोड़ा शांत हो जाएगा, वापस निकलेगा हैवी होगा। सो दैट इज अ प्रोसेस, लेट इट हैपन। थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ सेटल हो जाएगी। बट जैसे मैंने महेश जी को गाइड किया, आप हाथ नीचे रख के ग्राउंडिंग कर लीजिए, एंड अगर आपको फील हैवी अभी भी हो रहा है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए कॉर्ड्स को। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। परफेक्ट। एनी क्वेश्चंस किसी को?
एंड बिफोर वी एंड वी हैव समथिंग टू अनाउंस कि हमने लाइक 10 डेज की हीलिंग वापस हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर आप अगर 10 डेज की हीलिंग अपनी करवाना चाहे तो वो भी आप अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमने हायर हीलिंग प्रोसेस सीखे हुए हैं। जिन्होंने ऑरा कराया है उनको हमने कुछ स्पेशल हीलिंग टेक्निक गाइड की है, वो आप फॉलो करिए। बट अभी यहाँ पर 10 डेज की हीलिंग में जैसे किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं या हैवीनेस फील होता है, आप सभी लोग 10 डेज की हीलिंग करा सकते हो। हम हीलिंग में करते क्या, मैं वो समझाना चाहूंगा। हमने यहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी से हीलिंग किया, बट हम जब हीलिंग करते हैं हमने कुछ हीलिंग के चिन्ह सीखे हुए हैं, सिंबल सीखे हुए हैं। जैसे हमें पता है ओम एक सिंबल है, ठीक है। हिंदू धर्म में हमें बताया गया है कि ओम एक सिंबल है। बाकी क्रिश्चियनिटी का एक कोई सिंबल, क्रॉस का एक सिंबल होता है, उनमें एनर्जीज होती है। मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ एक सिंबल होगा। तो वो सारे सिंबल्स में है ना एनर्जीज होती है। तो वो एनर्जीज, वो सिंबल्स को हम आपके शरीर में डालते हैं। बहुत डिफरेंट 15 to 20 टाइप ऑफ डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करते हैं हीलिंग में। तो वो सिंबल्स जो हमने पहले कहीं से सीखे हैं, तो वो सिंबल्स की एनर्जी को हम आपके शरीर में डालते हैं, आपके पर्टिकुलर चक्रास में डालते हैं। अगर आपका कोई ऑर्गन इफेक्ट है हम उस ऑर्गन में डालते हैं। जितना हम डेली उसको हील करते जाते हैं ना, 10 दिन है, 1 महीने की हीलिंग में 30 दिन होते हैं, तो वो बैक टू बैक जितनी एनर्जीज हम डालते हैं ना, तब धीरे धीरे वहां से नेगेटिविटी रिलीज होती है। क्योंकि ये हायर लेवल की हीलिंग है। अब पास की जितनी भी एनर्जीज हमने क्रिएट की है वो बहुत पीछे जा चुकी है, और ये एक सेशन से रिलीज नहीं होगा। तो हमें बार 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 उसके ऊपर एनर्जी देते रहना पड़ेगा। तो कभी आपने ऑरा कराया है, आपने एनर्जीज अपने ऊपर अंडरस्टैंड कर ली, तुरंत आप हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज क्या होता है ना, यूनिवर्स हमें कहीं कनेक्ट कराता है, चाहे हमसे कनेक्ट हुए, हमने आपको कुछ गाइड किया, उस गाइडेंस के बाद ट्रीटमेंट होना इंपॉर्टेंट है। वो ऑरा भी नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप लेना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा रेडी टू टेक एक्शन, अगर हम काम भी कर रहे हैं, कुछ आगे प्रोग्रेस भी करना है, हमें थोड़ा कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। जितना हम अपने ऊपर हीलिंग का एक्शन लेते जाएंगे, एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी। मैं 12 साल से हीलिंग कर रहा हूँ, वही चीज बार 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 दोहरा रहा हूँ, अपने ऊपर डाल रहा हूँ। नई सिचुएशन आती है उसके ऊपर हील करता हूँ, नया इवेंट आता है उसके लिए हील करता हूँ। मैं कहीं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, मैं कहीं अटक जाता हूँ, मैं हील करता हूँ, मेरे लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो हीलिंग उतने वेज में हेल्प करती है। तो वो हीलिंग आप सीख भी सकते हो और अपने ऊपर करवा भी सकते हो। बट सीखने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सपीरियंस करिए। जितना आप एक्सपीरियंस करोगे, आपके अंदर एक एनर्जी जागेगी कि इससे चीज़ें डिफरेंस आती है। भली छोटी भी चीज़ का भी डिफरेंस आया, इट मीन्स इट इज़ अ गुड चेंज। छोटा छोटा चेंजेस आते जाएंगे। जैसे हमारे साथ संध्या जी है, मैंने कल वो सेशन ले रहे थे, बहुत टाइम पहले कनेक्ट हुए, बट उनमें भी धीरे धीरे चेंजेस आए। एक साथ चेंजेस नहीं आए, बट जब चेंजेस आने लगे बहुत परिवर्तन होते गए उनके लाइफ में। राइट। सो एनीवन, कोई भी करना चाहेगा, मैं ग्रुप में, जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, मैं यहाँ पर लिंक भेज दूंगा, आप वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, वी विल हेल्प यू आउट। ओके। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? अगर कोई क्वेश्चंस हो बिफोर वी एंड द सेशन, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इफ नॉट देन वी कैन एंड द सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, कनेक्टेड रहिएगा, हीलिंग करते जाइएगा। एंड अपने जो भी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, दोहराते जाइए, 3 3 दिन दोहराते जाइए। अगर अगर 3 डेज या 21 डेज, जैसे कल भी मैंने कहा था 21 डेज, 3 डेज भी कर सकते हो, 21 डेज भी कर सकते हो, पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के लिए। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो रिलीज होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। बट कभी ना कभी हमें हायर वोल्टेज की भी नीड होगी, विच इज हीलिंग। तो वो आप करवाते रहना पीरियोडिकली। थैंक यू सो मच एवरी वन, ध्यान रखें। गुड नाइट।